हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह हो रही है नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में कुछ इतना टेस्टी बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत जल्दी भी बन जाएगा। तो जैसा कि कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक ही कुकर में दाल चावल और साथ में मैंने डाल दिए थे आलू बॉईल करने के लिए। तो जो उबले हुए आलू है ना, वो बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर आप फ्रिज में उबले हुए आलू रखते हैं ना, तो बस फिर क्या है, सुबह के नाश्ते के लिए हो या फिर शाम के नाश्ते के लिए हो, आप मन चाहा नाश्ता बना सकते हैं। तो आज उबले हुए आलू से ही बनेगा नाश्ता। सुबह के समय में सबसे पहले वही घर की साफ़ सफाई होती है और फिर चाय पानी की तैयारी होती है। उबले हुए आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्चा सब लेकर के मैं बैठ चुकी हूँ अपना ठिकाने में और फिर एक एक करके सारी चॉपिंग कटिंग कर लूँगी। और फिर जैसे ही ये सारी तैयारी हो जाती है, फिर तो बस पूछो मत, नाश्ते की बहुत जल्दी हो जाती है तैयारी। तो प्याज को एकदम बारीक सा काटेंगे, हरी मिर्ची बारीक काटेंगे और जब उबले हुए आलू हों अपने फ्रिज में रख दें। तो आपने देखा होगा, वो फ्रिज में रखने से थोड़ी सख्त हो जाते हैं। गरम गरम आलू बहुत अच्छे से ऐसे हाथों से मैश हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़े ठंडे हो जाते हैं अगले दिन, थोड़े से वो हार्ड लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उसे हम नाइफ से काट लेंगे और ढेर सारा लेंगे ताज़ा धनिया पत्ता। तो ये हो गई नाश्ते की तैयारी। अब ये जो नाश्ता बन रहा है पराठा, उसके साथ बनेगी कोशिम्बीर। कोशिम्बीर रायता होता है, जैसे बूंदी का रायता, खीरे का रायता बनाते हैं हम लोग, या फिर यूं कहो सैलड और रायते का मिक्सचर होता है। जो चीज़ें हम सैलड के लिए यूज़ करते हैं वो भी हम कोशिम्बीर में डालते हैं। गर्मी के दिनों में कोशिम्बीर एक बहुत कमाल की चीज़ है, चाहे लंच में हो या फिर आप ब्रेकफास्ट में खाओ। पेट भी भरता है और काफ़ी हेल्दी होता है। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर में ना खीरे काट के रखे थे, छील वील के पूरे काट के कल ही रखा था, फ्रिज में रखा था। ये काम आसान हो गया। बस उसमें से मैंने लिए गाजर और खीरे, उनको बहुत बारीक से काट लेंगे, जितनी बारीक प्याज काटी है। फिर वापस ये कंटेनर हम फ्रिज में रख देंगे। इस तरह की छोटी छोटी तैयारी रहती है ना, छीले वगैरह रहते हैं, तो फिर हम बस सिर्फ कटिंग करके इसको साइड में ले लेंगे। फ्रेश दही निकाल लिया, साथ में थोड़ी सी हमें अनार के दाने भी चाहिए। तो अनार के दाने हमें अभी थोड़े से चाहिए हैं कोथिंबीर के लिए। और इसके बाद हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। तो ये फ्रूट्स हम रख देंगे वापस से फ्रिज में। तो ये प्रिपरेशन हो चुकी है। चलो, कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे 1 बड़ा चम्मच। फिर इसमें जीरा, राई, सौंफ और हींग, ये चारों चीज़ें डाली है मैंने, क्योंकि इसमें सौंफ का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जीरे हींग तो डालना ही है, थोड़ी सी राई भी डालेंगे, बारीक कटी हरी मिर्ची डालेंगे, ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। और तेल में जैसे ही फ्राई हो जाएं, फिर इसमें उबले हुए कटे हुए आलू डालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डाल करके बस सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आलू बॉयल है, लेकिन चूंकि वो फ्रीज का रखा हुआ है ना, इसलिए उसको पूरा अच्छे से मैश करने के लिए हल्का सा गर्म कर लेंगे। जैसे ही आलू गर्म हो जाएगा ना, ऑयल में भुन जाएगा, बस फिर आप इसे पूरा अच्छे से मैश कर सकते हैं। अब एकदम सॉफ्ट हो जाता है ये। और इसमें हम डालेंगे पुदीने का पाउडर। पुदीने के पत्तों को सुखा के रखा है मैंने, उसको हल्का सा क्रश करके डालेंगे। ये आलू के पराठे में बहुत गजब का टेस्ट लाता है। भुने जीरे का पाउडर भी डालेंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे किचन किंग मसाला 1 बड़ा चम्मच। तो भुने जीरे में सौंफ, भुने जीरे और हींग का जो पाउडर है वो बहुत अच्छा होता है, जीरा पाउडर। और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी रगड़ के डालेंगे। मिर्ची पाउडर डालेंगे लास्ट में। और जब सब चीज़ें डल गई हैं, गैस बंद है, इंडक्शन बंद है, बस अब इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे ढेर सारा ताज़ा धनिया पत्ता। कटी हुई प्याज का जो ये कच्ची प्याज अभी मैंने डाली है, इसको भूना नहीं था पहले, आपने देखा। ये बहुत अच्छा लगता है, क्रंच आता है जो कच्ची प्याज का। आलू को भून लो हमेशा, फिर गैस बंद कर दो अगर आप पसंद करते हैं तो प्याज का टेस्ट। या तो चाहे तो आप सिर्फ आलू के पराठे बना सकते हैं, लेकिन आलू प्याज का पराठा बनाने के लिए ये बहुत अच्छी टिप होती है। जब आलू का मसाला भुन जाए, फिर इसमें आप कच्ची प्याज डाल दो, काट करके बारीक सी डालें, जिससे कि हम जब पराठे बनाएं तो वो फिलिंग बाहर भी नहीं आए, अच्छे से पैक हो जाए। तो बस अब सभी चीज़ें सिर्फ मिक्स कर देनी है और इसको मैंने एक प्लेट में निकाल के साइड में रख लिया है। तो ये हमारा आलू का मिक्सचर तैयार है। इस मिक्सचर से आप पराठे तो बना ही सकते हैं, सैंडविचेस भी बहुत टेस्टी लगती हैं। अब एक मिक्सिंग बोल में हम लेंगे फ्रेश दही। तो मैंने यहाँ पर 1 कप करीब दही ली है। दही एकदम ताज़ी है, कल ही जमाई थी मैंने सुबह, फिर इसको रात में फ्रिज में रख दिया था और अभी सुबह मैंने इस्तेमाल करनी हूँ। दही में डालेंगे नमक, जीरे का पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, साथ में हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। कभी भी दही में, ठंडी दही होती है फ्रिज की, तो चीनी डालना हो तो हमेशा पिसी हुई चीनी डालनी चाहिए। पिसी हुई चीनी बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है दही में, तो ये बहुत अच्छी टिप होती है। अब इसमें हम डालेंगे क्या, ये सारी चीज़ें,
गाजर, खीरा, टमाटर, प्याज, धनिया, अनार के दाने और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके बाद दही के साथ सबको मिक्स करके अच्छे से पूरा मिक्स करने के बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ जो गाजर, खीरा, प्याज, टमाटर डाला है वो एकदम बारीक काट करके डाला है। इसकी जगह अगर आप चाहें तो आप इसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं, ग्रेट करके। बस दही पतली सी ना हो। सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद तड़के के लिए तड़के पैन में तेल गरम करेंगे, जीरा, राई और हींग का तड़का लगाएंगे। साथ में इसमें करी लीफ ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। फिर हल्की सी मिर्ची पाउडर डाल करके तड़के को डालेंगे हम कोशिम्बीर रायते में। ये रायता भी है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी पहले, ये रायता भी है और सैलड भी है, क्योंकि इसमें खीरा, टमाटर, गाजर जो है, तो बस सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और हेल्दी तो ये होता ही है, क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं और फ्रेश दही भी है। नॉर्मली जब हम बनाते हैं आलू का पराठा तो या तो हम लोग प्लेन दही खाते हैं या फिर हम रायता बनाते हैं। तो ये आज मैंने बनाई है कोशिम्बीर रायता, जो कि लंच में भी काम आएगा और अभी ब्रेकफास्ट के लिए भी। और साथ ही बटर भी फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया, जिससे कि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो सबसे पहले एक बोल में कोशिम्बीर रायता निकालती हूँ और गेहूं के आटे की जो बड़ी बड़ी सी बॉल्स बना के रखी हैं उनकी साइड से हल्की सी गहराई करके आलू के जो मिक्सचर है उसको अच्छे से फिल करके पैक कर लेंगे। तो आप इस तरीके से बॉल्स पूरा बना करके रेडी कर लें साइड में, क्योंकि सुबह जब नाश्ते की तैयारी करनी होती है, एक साथ सबको नाश्ता करना है, गरम गरम तवे पे पराठे सिकते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी टिप होती है। उस समय ना जल्दी जल्दी आपको बेलने में भी आसानी रहती है और तवा हो रहा होता है गरम। तो बस जल्दी से एक पराठा बेला और तवे पे डाला, फिर दूसरा उठाओ, दूसरा भी बेलो। बस इस तरीके से बॉल्स बना करके पूरे उसमें आलू का मिक्सचर ज़्यादा से पैक करना। जितना ज़्यादा आलू का मसाला भरा होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ये हर स्टफ़ पराठे में होता है, चाहे मटर का हो, मूली का, गोभी का, आलू का, कोई भी आप स्टफ़ पराठे बना रहे हैं, उसकी अच्छी टिप यही होती है, फिलिंग ज़्यादा अच्छी सी भरे, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और प्लस उसको जब सेक रहे होते हैं, आप एकदम करारा पराठा पसंद करते हैं ना, तो पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा पराठे को तवे पे ड्राई सेक लो। जब वो दोनों साइड से अलट पलट करके बिल्कुल अच्छा सा सिकने लग जाएगा ना, एकदम ब्राउन ब्राउन से उसमें डॉट्स आ जाएंगी, फिर आप उसमें घी डाल करके हल्का सा प्रेस करते हुए दोनों साइड से पलट करके सेको। और बस गरम गरम पराठे में डालो मक्खन, हरी चटनी और साथ में दही रायते के साथ सर्व करें। बहुत ही अच्छा टेस्टी। और इसमें जो कच्ची प्याज का है ना टेस्ट, जिसकी मैं बात कर रही थी, वो मुझे बहुत पसंद है। आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप डालना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप फिर प्याज को भून के डालना। क्योंकि जब हमने तेल में जीरा, अदरक, हरी मिर्ची वगैरह डाली थी ना, आप उस टाइम भी प्याज डाल के भून सकते हैं, फिर बाद में आप आलू डाल सकते हैं। लेकिन मैंने पहले आलू डाल करके भून लिया है और गैस बंद करके फिर मैंने प्याज डाली है। क्योंकि कई बार ही मैंने देखा है, जैसे आलू का पराठा बना रहे हैं, ठीक है, सिंगल आलू का पराठा, उसमें फिर आप प्याज नहीं डालो। लेकिन अगर आपको आलू प्याज मिक्स करके पराठा बनाना है, तब इस तरीके की टिप बहुत अच्छी होती है। तो बस गर्मा गर्म सबका नाश्ता हो गया पराठे के साथ। फिर मैंने अपने लिए पराठे सेक लिए थे लास्ट में। और उससे पहले तो मैंने बनाई चाय, क्योंकि सुबह चाय तो भाई चाहिए चाहिए। हम जैसे 400 को चाय का कितना भी ज्ञान मिले वो एक तरफ है, और सुबह की चाय नाश्ते के साथ अलग ही सुकून है। अच्छा, दूध नहीं पी रहे हैं क्योंकि अभी कोचिम्बीर रायता खाया गया है, तो मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, जो कि दोपहर या शाम में खाया जाएगा। तो उसकी तैयारी लेकिन सुबह से करनी होती है, क्योंकि गर्मी के दिन है, फ्रिज में कुछ रखना है तो सुबह से बना के रेडी करके रखो। फिर अपना शाम में आराम से चाय वाय नहीं पीनी है, दूध नहीं लेना है, तो सीधा फ्रूट कस्टर्ड। तो पहले दूध मैंने बॉईल करने रखा, फिर एक बोल में लिया है 2 बड़े चम्मच जितना वनीला कस्टर्ड पाउडर। उसको थोड़ी सी दूध में अच्छे से घोल लिया है ताकि उसमें गांठें सी ना रहें। और जैसे ही दूध में उबाल आई है, फिर कस्टर्ड डाल दिया है घुला हुआ, उसको भी मिक्स कर लिया है और साथ में चीनी डाल दी है। मैंने चीनी पीस के रखी हुई है, इसलिए आपको पाउडर शुगर लग रही है। कितना मीठा चाहिए वो अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। और जब अच्छी सी उबाल आ जा रही है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना रखें, क्योंकि फिर हम फ्रूट्स डालते हैं ना और फ्रिज में रखते हैं तो फिर वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा थिक अगर आपको पसंद आप कर सकते हैं, मैं ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखती हूँ कस्टर्ड। और अच्छी उबाल आ गई है, बस गैस बंद करके उस बर्तन को ठंडा करने रख देंगे। अब हम लेंगे कुछ फ्रूट्स, जैसे कि अनार के दाने, ग्रेप्स और बनाना। तो ये दाने मैंने निकाल के रखे थे, कल आपने देखा ही होगा कल का व्लॉग, तो अनार के दाने इकट्ठे निकाल के रख लिए, फिर थोड़ा थोड़ा जैसे ही इस्तेमाल होना है वैसा हम यूज़ कर लेंगे। धुले हुए अंगूर भी रखे हुए थे, ये भी मैंने निकाल लिए एक प्लेट में, और फिर ये कंटेनर वापस से फ्रिज में रख दिए हैं।
अब हमें चाहिए केला। केला तो बाहर ही रखा हुआ था, और बस केले को भी छील करके पीसेस कट कर लेंगे। काफ़ी मोटा सा था तो मैंने इसको ऐसे बीच में से कट करके फिर साइड करके छोटे छोटे पीसेस कट करने थे, क्योंकि छोटा है दाना अनार का। और ग्रेप्स को भी मैंने, ये कैप्सूल ग्रेप्स है तो मैंने बीच में से कट करके डाले हैं, तो इसलिए इनका छोटा पीस कर लिया। आप चाहें तो बड़े बड़े से पीसेस भी रखना चाहें तो वो भी अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे ही काटें। तो फ्रूट्स कौन कौन से डालने हैं, कैसे पीसेस में कट करने हैं, ये टोटल ऑप्शनल है, आपकी अपनी चॉइस है, जैसी मर्जी वैसे डालें। और चूँकि लंबे ग्रेप्स हैं तो मैंने इस तरीके से बीच में से कट कर लिए हैं। तो ये फ्रूट्स भी साइड में रख लिए हैं, जब वो ठंडा हो जाएगा ना तब करेंगे यूज़। फिर मैंने पालक धुल के रखी हुई है, और कढ़ाई में तेल गरम किया है, बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा और हींग डाली है, थोड़ी सी लाल सूखी मिर्ची भी डाल दी है इसी के साथ में। और जैसे ही लाल मिर्ची फ्राई हो गई है, फिर इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर, और जो हमने पालक धुल के रखी थी उसको बारीक काट लिया है। टमाटर के साथ में पालक डाल करके मिक्स करके ढक दिया। और हाँ, तब तक मैं बाकी की पालक काटने लग गई थी, क्योंकि वो कढ़ाई काफ़ी गर्म थी। फिर आधा डाल दिया था कटा हुआ पालक, फिर ढक दिया था। और अब इसमें हमने मसाले डाल दिए रेगुलर से, जैसे नमक है, मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर है। अब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब फाइनली ढक करके पका लेंगे। अब सारी डाल चुकी थी मैं पालक, इसलिए और फिर ढकने के बाद ना पालक सॉफ्ट हो गई, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, सब अच्छे से मैश कर लेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे दाल पकी हुई दाल डाल करके मिक्स करेंगे। गाढ़ी है तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे, और फिर इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। तो ये दाल पालक बहुत टेस्टी लगती है, एक तो जल्दी बनती है। आप कुकर में एक ही साथ दाल और चावल पका सकते हैं, फिर पकी हुई दाल को आप इस तरीके से अपनी पसंद से तड़का दे सकते हैं। जैसे प्लेन अगर आपको पसंद है दाल फ्राई, तो आप प्याज टमाटर के साथ छौंक सकते हैं। अगर आप इसमें लौकी या फिर ये डाल सकते हैं, पालक डालना चाहते हैं, मेथी भी इसी तरीके से, मेथी दाल भी बहुत अच्छा लगता है, पसंद करते हैं लोग। विंटर्स में अक्सर ही बनाती हूँ मैं। और बस अब इसे ढक करके उबाल आने देंगे। जैसे ही दाल पक जाएगी, बस इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सुबह के रखते काम जैसे लगातार इकट्ठे करते जाओ, बस अपना जो भी बनाना है उसके हिसाब से तैयारी करते जाओ, और काम से निपट गए। क्योंकि दोपहर में पता है आजकल क्या हो गया, बहुत तेज़ धूप रहती है, गर्म रहता है, और शाम के बाद मौसम एकदम से चेंज होता है। कल तो कितनी तेज़ आंधी आई थी, बारिश हुई थी, 2 दिन से ऐसा हो रहा है, शाम होते ही बस माहौल बदल जाता है पूरा। अब मैंने दाल को ट्रांसफ़र करके साइड में रखा है। फिर कढ़ाई में घी गरम किया है, जीरे डाले हैं, और जीरे का तड़का लग जाए फिर इसमें डाल देंगे कुक्ड राइस। तो बस अब राइस को भी मिक्स करके भून लेंगे। घी जीरे की खुशबू बहुत प्यारी लगती है, खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और चावल अच्छे से भून लेंगे, ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, बस कढ़ाई गर्म होती है और जीरे जैसे ही तड़का लग जाता है, चावल भी गर्म होते हैं, तो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है आराम से। तो ये हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं। रोटी जिन्हें भी खानी है तब गरम बन जाएगी, अभी से फ़िलहाल नहीं बनाई मैंने, क्योंकि सबका हैवी नाश्ता हो गया, अब आलू का पराठा। तो फिर ऐसा ही लगता है कि लंच में सबको हल्का ही खाने का मन है, दाल चावल, गर्मी के दिन है, खाने के बाद कुछ मीठा खाना है। तो हमारा फ्रूट कस्टर्ड तो ऑलरेडी रेडी है। जब ये कस्टर्ड ठंडा हो गया था लिक्विड, तो मैंने इसमें फ्रूट्स मिक्स कर दिए हैं। वैसे कई बार मैं ये टिप हमेशा देती हूँ कि फ्रूट्स अभी मिक्स करें जब आपको सर्व करने हो, लेकिन जब गेस्ट आने हैं तब आपको ऐसे सर्विंग करनी है, वो टिप है। घर के लिए तो ये होता है कि एक बार बना के पूरा मिक्स करके रख दो। हाँ, बहुत गाढ़ा मैंने इसलिए न रखा था, क्योंकि फ्रूट्स डालने के बाद फिर वो गाढ़ा हो जाता है, और लंबे बर्तन में पलट करके फ्रिज में रखना ईजी हो जाता है, स्पेस कम लेते हैं ये लंबे बर्तन दूध वाले। और मस्त कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा एकदम चिल्ड, फिर बढ़िया शाम को खाओ ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड। तो इस तरीके की बेस की तैयारी हो चुकी है, और किचन क्लीनिंग हो चुकी है। अब तब लगता है कि हाँ चलो, लंच तक का काम ख़त्म। डिनर टाइम पे तो गरम गरम तब इसमें बनाओ और खाओ, लेकिन दोपहर का काम जो होता है ना, वो एकदम इत्मीनान हो जाता है। फिर जब खाना खाना है, खाना रेडी है। कोशिम्बीर रायता मैंने ज़्यादा ही बनाया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट के साथ लंच में भी यूज़ होगा। और साथ में है ये दाल पालक। दाल पालक को आप चने की दाल के साथ भी बना सकते हैं, मूंग दाल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। हमारे बांदा वाले घर में तो मूंग दाल के साथ पालक गर्मी के दिनों में बहुत बनती थी। और मूंग की दाल पालक जब बनाई जाती है ना, उसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा या फिर चावल का आटा ऐसे घोल के डाला जाता है, जिससे दाल में बहुत ही अच्छा सा गाढ़ापन भी आ जाता है, दाल अलग पालक अलग नहीं लगती है। और साथ में है कोशिम्बीर रायता और ठंडा ठंडा कस्टर्ड। तो हमारा सिंपल और टेस्टी लंच, लेकिन अभी नहीं खाया गया, ये बहुत दोपहर में खाया गया था।